हेलो गाइस, वेलकम टू काइनेटिक कैरियर एकेडमी। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम लोग जेई एडवांस, जेई मेंस और नीट के लिए जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशंस वन बाय वन करके मैं ले आऊँगा आपके सामने। तो उसी कड़ी में आज मैं जेई एडवांस 2024 में पेपर 2 के अंदर जो रे ऑप्टिक्स से पूछा गया क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका प्रिज्म से लिया गया क्वेश्चन है, इसको मैं डिस्कस करूंगा अभी आपके सामने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको इस प्रश्न के अंदर गिवन है कि वी हैव टू इक्विलैटरल प्रिज्म्स, ओके, एंड कीप्ड पैरेलल टू ईच अदर इन वैक्यूम। वैक्यूम में रखा हुआ है दो प्रिज्म, इसकी दो लाइंस देख रहे हो आप ना, ये दोनों पैरेलल है बिल्कुल, और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है। इसका √3/2 एंड √3 इस तरह से दिया हुआ है आपको, ठीक है। और इसके बाद इसमें क्या गिवन है आपको कि एक लाइट रे पास करती है फ्रॉम द प्रिज्म P1 एट सम एंगल थीटा, और ये इसके थ्रू ट्रैवल करेगी, ओके, और यहाँ से फिर रिफ्लेक्शन होगा इसका। जब इस प्रिज्म से ये क्रॉस कर जाएगी सेकंड प्रिज्म में आएगी जब, तो यहाँ से एक बार फिर से रिफ्लेक्शन होगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको वैक्यूम और ग्लास का इंटरफेस मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक बार और रिफ्लेक्शन होगा और इसके बाद ये रे बाहर निकल के चली जाएगी, ठीक है। चलो, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पर। अब आपको यहाँ पे ऐसे सॉल्व करना है इसको, सच दैट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2 एंड साइन पाई बाय बीटा। तो बीटा का वैल्यू यहाँ पे फिट हो जाए और वही बीटा का वैल्यू आपको यहाँ पर लिखना है, ओके। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। चलो देखो यहाँ पर कि ये आपका एंगल गिवन है। जब मैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद रे डायग्राम को ड्रॉ करूँगा तो कुछ इस तरह से ये बन के आएगा, और इसके बाद ये इवेंचुअली यहाँ से आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एंगल मान लो, आपको पता नहीं है, मान लेते हैं ये एंगल आपका R1 है, ये एंगल R2 है, और जब यहाँ से ये इंटरफेस होता है फिर से इस बाउंड्री से, तो ये एंगल आपको पता नहीं है, तो मैं इसको भी मान लूँगा कुछ एंगल। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देना आप, इसके अंदर एक और बात गिवन है आपको कि प्रिज्म P2 से मिनिमम डेविएशन का केस बन रहा है। मिनिमम, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि प्रिज्म P2 से क्या बन रहा है आपका, मिनिमम डेविएशन का केस बन रहा है। आपको पता होगा कि मिनिमम डेविएशन के केस में जो लाइट रे है ना, वो हमेशा ही बेस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये इसके पैरेलल हो जाएगी और इसके बाद क्या होगा, यहाँ से एक बार लास्ट रिफ्लेक्शन होगा और इस तरह से लाइट रे बाहर निकल जाएगी। तो इस केस में आपको यहाँ पर एक और बात गिवन है जो कि यहाँ पे इसको हेल्प करेगा इस एंगल को फाइंड करने में, कि ये दोनों लाइन जो है ना पैरेलल है आपका। तो जैसे ही मुझे ये पता चल गया कि दोनों लाइन पैरेलल है, तो ऐसे ही मैं यहाँ पे इस एंगल को अल्फा मानूंगा, तो इसको भी क्या लिख दूंगा, अल्फा, है कि नहीं। चलो, तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले इस पॉइंट पर, अच्छा एक और बात ध्यान देना यहाँ पे, चूंकि ये प्रिज्म कैसा है, इक्विलैटरल प्रिज्म, देयरफॉर अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60, ये भी 60 हो जाएगा, और ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो अगर मैं इस बाउंड्री पॉइंट पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लगाऊं तो क्या मिलेगा आपको, देखता हूं यहाँ पे, फ्रॉम प्रिज्म P2, ओके। तो मैं इस पॉइंट पे अप्लाई करता हूं इसको, साइन 30 बाय साइन अल्फा बाय साइन 30 इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, दैट इज √3। देयरफॉर साइन अल्फा इक्वल टू √3 इंटू साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से आपका साइन अल्फा का वैल्यू निकल के आएगा √3/2, और अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से आप 60 डिग्री यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू मिल गया आपको। चलो, जैसे ही आपको यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू मिल गया, तो क्या आप यहाँ से R2 निकाल सकते हो इस पॉइंट पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का अप्लाई करके। देखो,
इसको हम ऐसे कर सकते हैं, फ्रॉम प्रिज्म P1 फ्रॉम प्रिज्म P1 साइन अल्फा बाई साइन R2 इक्वल टू √3/2। ओके, तो यहाँ से आप R2 का वैल्यू निकाल सकते हो कि साइन R2 इक्वल टू साइन अल्फा बाई √3/2, और साइन अल्फा का वैल्यू कितना है आपको, √3/2, और ये आपका वैल्यू है √3/2, तो ये ऊपर जाएगा और √2/√3 बन जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल आउट होकर के आपका 1/√2 निकल के आएगा, 1/√2। जैसे ही इसका वैल्यू 1/√2 आ रहा है, आप यहाँ पे इसको R2 को मान सकते हो कि ये 45 डिग्री होगा, देयरफॉर R2 इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, अब इसके बाद आपको R2 यहाँ पे समझ में आ गया, तो R2 के हेल्प से आप R1 निकाल सकते हो, R1 निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो कि हमको पता है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ प्रिज्म, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ प्रिज्म R1 प्लस R2 इक्वल टू एंगल A। एंगल A is the angle of prism which is equal to 60 degree. Angle A equal to 60 degree. Since this prism is an equilateral prism. तो जब भी आपको R1 का वैल्यू निकल के आ गया है, R2 का वैल्यू निकल के आ गया 45 डिग्री, तो यहाँ से R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, 60 - 45 दैट इज 15 डिग्री। ओके, अच्छा यहाँ पे आपको R1 समझ में आ गया, तो इस पॉइंट पर फिर से आप लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई करके साइन थीटा का वैल्यू निकाल नहीं सकते इसके टर्म में, बिल्कुल निकाल सकते हो। फिर से मैं अप्लाई करता हूँ एक बार, फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वी नो दैट साइन थीटा बाय साइन R1 इक्वल टू √3/2, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू √3/2 इंटू साइन R1 क्या है आपका 15 डिग्री। ओके, तो यहाँ से आप इस तरह से लिख सकते हो, और थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स में भी आप इसको बना सकते हो, √3/2 इंटू, अच्छा साइन 15 लिखा है यहाँ पे, यहाँ से जब कंपेयर करेंगे आप थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2 साइन पाई बाय बीटा, तो पाई बाय समथिंग के टर्म में आपको जब भी 15 डिग्री को लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 15 डिग्री इक्वल टू π/12। ओके, तो यहाँ से आप साइन 15 को साइन π/12 लिख सकते हो। जैसे आप इसको कंपेयर करेंगे ना, तो बीटा का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा आपका 12। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। और इसी तरह से हम लोग, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लेके आऊँगा 1 बाय 1 करके, तो इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।